यस, वो स्पेस जहां पर सारे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है या प्रोसेस किया जाए, है ना। एक ऐसी जगह, एक ऐसा रूम, एक ऐसा व्यवस्था जहां पर हम टेस्ट लगाएंगे, उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, लैबोरेटरी बोलते हैं। आज इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा एक तो लैबोरेटरी क्या है, ठीक है, और उसमें यूज होने वाले मेडिकल लैबोरेटरीज में क्या क्या इन्यूमरेट्स और क्या डिफरेंट काइंड से सारे कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक सुई होगी तो उसका काम क्या है, बेसिन होगी तो उसका काम क्या है, कौन सा नल होना चाहिए, ये सब चीजें पढ़ेंगे। एक कौन सी सेंट्रीफ्यूज मशीन है, बेसिन कैसा होना चाहिए, लैब में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, सेटअप कैसे होना चाहिए, स्टाफ कैसे होने चाहिए, है ना। अनट्रेंड स्टाफ होने चाहिए क्या लैब में, अनट्रेंड नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल, वो सब पढ़ेंगे। फिर एक मेडिकल सर्विसेज, लैबोरेटरी का सर्विसेज का काम क्या क्या है ना। इसके अलावा स्ट्रिक्ट लैबोरेटरी रूल्स, एथिक्स, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट और पॉलिसीज, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम लोग डिप्लोमा से पढ़े हुए हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रैक्टिस एंड कलेक्शन, कलेक्शन कैसे किया जाएगा किसी भी सैंपल को, चाहे वो यूरिन का हो या ब्लड का हो, ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनको कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे रखना है, फिर उसको शिपमेंट का मतलब है लैब में कैसे भेजना है। कोई जरूरी है कि जहां ले रहे हैं वहीं पे जांच करेंगे, रिसेप्शन पे लिया जाता है सैंपल और लैब के अंदर लेके जाया जाता है, तो बीच में कैसे लेके जाएंगे, ऐसे हवा में घुमाते हुए, एक मेथड होगा ना, तो वो मेथड को हम लोग शिपमेंट बोलते हैं। उसके बाद फिर स्पेसिमेन को कैसे क्या हैंडलिंग करना, वही स्पेसिमेन को लेके कलेक्शन कैसे करना है किसी से। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सैंपल की बात हो रही है, ठीक है। यूरिन का सैंपल हो तो भी उसको स्पेसिमेन बोलते हैं, टुकड़ा हो मांस का उसको भी स्पेसिमेन बोलते हैं, ब्लड निकाल लेते हैं वो भी स्पेसिमेन है, ठीक है ना। आदमी बलगम निकाल के दे रहा है वो सैंपल ना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं लैब के लैंग्वेज में स्पेसिमेन बोलते हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस यूज्ड इन मेडिकल लैबोरेटरी, और ऐसे केमिकल सॉल्यूशन रिएजेंट वेजेंट जितने भी होंगे उन सबके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ओके, सबसे बड़ा, लैबोरेटरी इज अ प्लेस इक्विप्ड विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड केमिकल्स। लैबोरेटरी एक ऐसी जगह है जहां पर जो है कि हम लोग है, जहां पर सारे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या केमिकल्स रखे जाएं और उनसे एक्सपेरिमेंटल वर्क को परफॉर्म किया जाए, चाहे किसी चीज का रिसर्च करना हो तब, किसी की बीमारी का पता लगाना हो तब, या कोई मेडिकल लैबोरेटरी का हिस्सा हो जो कि जांच या वैसी चीजें की जाएं। फिर से समझाते हैं, लैबोरेटरी एक ऐसी जगह है जहां पर इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और केमिकल्स रखे गए हों जिनसे फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट वर्क या रिसर्च एक्टिविटी किया जाए या कोई इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर किया जाए, ठीक है। ये सब काम ऐसी जगह करते हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लैबोरेटरी बोलते हैं। सिंपल यही है कि सारे टेस्ट जहां पे परफॉर्म या प्रोसेस किए जाएंगे उसी को लैबोरेटरी हम लोग बोलेंगे, जिसमें इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, केमिकल रहेंगे, ठीक है। चलिए, मेडिकल लैबोरेटरी इज वन पार्ट ऑफ द लैबोरेटरी that is equipped with the various biomedical instrument, equipment, material and reagent। लैबोरेटरी मतलब वही बात कर रहे हैं जो मेडिकल लैबोरेटरी होगी जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट और सारे केमिकल रखे गए होंगे, है ना, जहां पर सारी जांचें लगती हो उसी को हम लोग लैबोरेटरी बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर दे रखा है, अब क्या क्या टेस्ट लगते हैं, नॉर्मली क्या क्या टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड का, होल ब्लड का टेस्ट होना, सीरम से टेस्ट होना, प्लाज्मा से होना, यूरिन से होना, स्टूल, ऐसे बहुत सारे जितने भी टेस्ट हैं जो एक व्यक्ति का किया जाना चाहिए मरीज का डिसीज जानने के लिए, ठीक है। एग्जांपल में सेरोलॉजी लैब होनी चाहिए, ब्लड बैंकिंग, हेमाटोलॉजी लैब, इम्यूनोलॉजी लैब, बैक्टीरियल लैब, ये सब मिला के एक भी लैब हो सकती है, एक बिल्डिंग में हो सकता है ना। फिर इनके लिए अलग अलग कमरे हो सकते हैं या केबिन हो सकती है। छोटा सेटअप है, इसी में पांचों डालना तो छोटा छोटा केबिन डाल देंगे, ऐसे है ना, सब काम कर लेंगे। नहीं, बड़े पैमाने पे 1000 हमारे पास मरीज है तो सबके लिए एक रूम कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये टाइप्स ऑफ लैब है। अब बात करते हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ लैबोरेटरी, बेसिक लैबोरेटरी लेवल 2 और कंटेनमेंट लैबोरेटरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैबोरेटरी को ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लैबोरेटरी को बनाने के लिए या लैबोरेटरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। Organization is a system in orderly structure putting things together into working order and making the arrangement of the undertaking involve the corporation corporations emphasizing the arrangement that okay, वो ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया हो, रखा गया है या बैठाया गया हो, है ना। अगर जो एक सिस्टमेटिक ढंग से किसी को बना रहे हैं तो लैबोरेटरी को भी हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे। इसलिए बोला गया है कि लैबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लैबोरेटरी को भी हम कैसे बनाएंगे, सिस्टमेटिक ढंग से बनाना होगा। चलिए, अब लैबोरेटरी में स्टाफ की बात कर लेते हैं कि कौन से कैसे हैं। ये दिख रहा है सबको? और सबसे टॉप में कौन है, बिजनेस मैनेजर, उसके बगल में सपोर्टिंग स्टाफ।
सपोर्टिंग स्टाफ का मतलब है एक क्लर्क से लेकर के, गलत है ना स्पेलिंग, हाँ नहीं सही, क्लर्क, प्यून, सफाई वाला, ये जितने भी है क्या है, सपोर्टिंग स्टाफ है, ठीक है। ओके, बिजनेस मैनेजर किसको बोलते हैं, तो जो लैब का मालिक होगा, एक्चुअली जो लैब चलाने वाला है मालिक, कभी कभी ये खुद एक डॉक्टर हो जाएगा, है ना, डॉक्टर भी चला सकता है। ओके, अब ये डॉक्टर हो सकता है यानी कि पैथोलॉजिस्ट हो सकता है, वही ये लिखा है। कभी कभी हम इसको डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, है ना, या CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी हो सकता है। मतलब ये बड़े पद हैं, यानी कि ये मालिकाना हक देते हैं एक तरह से उस लैब को, है ना। तो लैब में ये मुखिया होना चाहिए, इसके साथ साथ सपोर्टिंग स्टाफ क्लर्क, मुंशी बाबू, ये सब होने चाहिए, क्योंकि लेखा जोखा भी तो कोई करेगा, जिसको मेडिकल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, उसको बस हिसाब किताब करने आना चाहिए, उनको सपोर्टिंग स्टाफ बोलते हैं। लैबोरेटरी मैनेजर, ये MLT का कोई बंदा होगा जिसको मोर देन 6 से लेकर 10 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस होगा, उसी को रखा जाएगा, जिसको हम लोग लैबोरेटरी साइंटिस्ट भी बोलते हैं। लैबोरेटरी साइंटिस्ट सही वाले साइंटिस्ट नहीं, मतलब लैब के एक एक चीजों को अच्छी तरह से जानता हो, कौन से केमिकल का काम क्या है, कौन सी बड़ी जांच, कोई DNA की टेस्ट आ गया तो अपने जूनियर को बता सके कि देखो DNA का टेस्ट आया तो ऐसे करना होता है। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट होगा ना वो, तो वेल एक्सपीरियंस होगा, 6 से 10 साल जिसका एक्सपीरियंस हो जाए वो वैसा व्यक्ति होगा। वो किसके नीचे काम करेगा, उस डॉक्टर या मैनेजर के नीचे काम करेगा। इसके नीचे सुपरवाइजर होगा, इसका कम से कम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, सुपरवाइजर होना चाहिए, यस बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद एक क्वालिटी वाला व्यक्ति होना चाहिए जो क्वालिटी चेक करे, लैब टेक्नीशियन वाला, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक ब्रांच टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नीशियन होगा। बेंच का मतलब होता है ना कि एक एक टेबल का, माने हमारे पास हिमेटोलॉजी है तो एक होना चाहिए, हिमेटोलॉजी के लिए हेड होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए अलग होना चाहिए, सीरोलॉजी के लिए अलग होना चाहिए, ब्लड बैंकिंग के लिए अलग होना चाहिए, और लैबोरेटरी असिस्टेंट होगा जो इन दोनों को असिस्ट भी कर सके और इनको भी असिस्ट करे। अटेंडेंट असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है ना, एक टेक्नीशियन है जिसको अभी हाल ही के एक्सपीरियंस है साल भर के, तो वो हेल्प कर रहा है किसी लैब टेक्नीशियन को, उसको हम लोग असिस्टेंट बोलते हैं, सहायक, सहायक टेक्नीशियन, ठीक है। तो मिनिमम इतने चीजें तो एक लैब को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टाफ के मामले में होना चाहिए, ठीक है। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, ओनर। ओनर किस फॉर्म में हो सकता है, एक तो बिजनेस मैनेजर, या हाँ कोई डॉक्टर, खुद पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए। कभी कभी मैनेजर यानी कि जो बहुत पैसे वाला है वो लोग भी लैब चलाना चाहता है, हम भी लैब चलाएंगे, अंबानी है, वो क्या करेगा, कंसल्टेंट डॉक्टर को रख लेगा। नाम सुना है कभी, कंसल्टेंट किसी डॉक्टर को, मतलब भाड़े पे रख लेना सिर्फ काम के लिए, भाई आप आओ हम आपको सैलरी देंगे, आप 4 घंटा हमारे पास करिए, तो 4 घंटे के लिए अगर जो आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट डॉक्टर। तो डॉक्टर ना करके हम क्या लिखेंगे, पैथोलॉजिस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया सबको। अगर जो कहीं भी लिखा होगा कि कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, तो मान लीजिएगा कि वो डॉक्टर परमानेंटली उस लैब में नहीं बैठते हैं, वो बस एम्प्लॉई हैं, उनको रखा गया है, लैब का जांच वांच की जिम्मेदारी उनको दी गई है, लेकिन इनका हक ओनर की तरह ही होता है, मतलब सबसे सीनियर है ना भाई ये। ओके, इसके बाद इनके नीचे एक तो मैनेजर होगा जिसको हम लोग साइंटिस्ट भी बोलते हैं, कौन सा, मेडिकल साइंटिस्ट, ठीक है। और इनके दूसरी तरफ कौन होगा, सपोर्टिंग स्टाफ का मतलब एक एकदम एग्जांपल है क्लर्क। क्लर्क एक सिंपल ले लीजिए, क्लर्क जो मुंशी है जो सब कुछ लेखा जोखा रखेगा, भाई कितने का पैसे का सामान आया है, आमदनी कितना हुई है, तो बजट कितना हुआ है, कोई चाहिए ना। एक इलेक्ट्रिशियन भी है, तो वो भी क्या है भाई, लाइन वाइन का सामान, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का सामान है या बिजली से चलने वाले सामान है, कोई गड़बड़ी होगा तो चाहिए ना आपको इलेक्ट्रिशियन। सफाई वाला चाहिए, प्यून चाहिए, सब जितने भी क्या है, सब क्या है, सपोर्टिंग स्टाफ है। अब इन सब के नीचे, इस मैनेजर के नीचे एक सुपरवाइजर होना चाहिए। सुपरवाइजर कभी भी रिपोर्ट ऊपर वाले को करेगा। सुपरवाइजर के नीचे टेक्नीशियन होने चाहिए। अब क्वालिटी मैनेजर एक होना चाहिए, क्वालिटी मैनेजर के बारे में बताएंगे, ये क्वालिटी देखने का काम, इनका बस यही काम है ना कि सिस्टम से जांच लगाएंगे आप, हीमोग्लोबिन ऐसे देख के नहीं बताना है, जिस चीज का जो प्रोटोकॉल है वही करना है, ये क्वालिटी मैनेजर का काम है। क्योंकि क्वालिटी सही नहीं रही तो मरीज आपका भग जाएगा, भग जाएगा। अगर जांच आप सही नहीं देंगे तो क्वालिटी केवल जांच को लेके नहीं है, हर एक एक डिसिप्लिन, एक एक सामान की क्वालिटी सब चेक करने का काम
क्वालिटी ऑडिटर या ऑफिसर करेगा, ऑडिटर है, क्वालिटी को चेक करने वाले को क्वालिटी ऑडिटर बोलते हैं। और बेंच टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन होना चाहिए, सिंपल, जो जांच लगा रहा है, जांच लगाने में जो सहयोग करेगा उसको क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट बोलते हैं। इसके नीचे भी एक है लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट होता है, ठीक है ना, लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट क्या होंगे, तो इन सबको हेल्प करेंगे। ट्यूब कौन धोलेगा, अभी नया नया आप गए हैं तो आप क्या बन के रहेंगे, लैब अटेंडेंट ही बन के रहेंगे शुरुआत में। आपको जानना है ना कौन सा सामान कैसे काम करता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन के ऊपर गर्दा जम जाता है चलने की वजह से, साफ कौन करेगा, हाँ, अब पता लगा कि सफाई कर्मी को लगा तो वो ये कई बार पोछा पानी में डुबाया, पोंछ दिया पूरी मशीन को, तो वो कौन करेगा, जो उसका नॉलेज रखता हो। तो नॉर्मली हम जब फ्रेशर होते हैं तो हम लोग एज ए लैब अटेंडेंट के तौर